बहराइच में लोग आदमखोर भेड़िए से परेशान हैं। तेसी यूपी के लखीमपुर खीरी इलाके के 50 गांव में आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी है कि लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। खेतों पर काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बाघ अब तक 2 इंसानों को अपना निवाला बना चुका है। ये बाघ भी जंगल छोड़ इंसानों की बस्तियों में घुस आया। बहराइच से 130 किलोमीटर दूर यूपी के लखीमपुर खीरी में अलग ही आतंक पसरा है। बहराइच में लोग भेड़ियों के हमले से परेशान हैं और लखीमपुर खीरी के लोग बाघों से जूझ रहे हैं। जिले के 50 गांवों में लोगों का जीना हराम हो चुका है। गरज ये कि कब कहां किस गांव में गन्ने की खड़ी फसल के बीच से कोई रॉयल बंगाल टाइगर निकल आए और खेतों में काम कर रहे किसी किसान को निवाला बनाकर फरार हो जाए, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अब गांव के गांव लोग पहरेदारी में जुटे हैं। अकेले खेतों में काम करने जाने से डरने लगे। ये तस्वीरें हैं जिले के इमलिया गांव की, जहां 45 साल के अमरीश कुमार को एक बाघ ने तब हमला कर मार डाला जब वो गन्ने के खेत में काम कर रहा था। अमरीश कुमार जब देर तक नहीं लौटा तो लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन गांव वाले तब सख्ते में आ गए जब उन्होंने अमरीश कुमार की खून से सनी शत-विशत लाश देखी। लाश को देखते ही साफ था कि वो बाघ के हमले का शिकार बना है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लखीमपुर खीरी में लोग बाघों के हमले में जान गंवा रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से घिरे लखीमपुर खीरी में पहले भी बाघ ऐसे रिहायशी इलाकों में आते रहे हैं और लोगों की जान लेते रहे। लखीमपुर खीरी के नजदीक अकेले दुधवा टाइगर रिजर्व में ही 140 से ज्यादा बाघों की आबादी है, लेकिन जिस तरह से ये बाघ ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं वो एक बड़ा खतरा बन चुका है। जंगल के पास में फेंसिंग वगैरह कोई प्लान? आप बिल्कुल सही करें, जंगल के पास में फेंसिंग कराएंगे हम और उसके लिए जल्दी ही करेंगे, ताकि इस तरह की फेंसिंग भी कराएंगे ताकि उसमें हल्का सा करंट लगे, ताकि लगेगा पीछे लौट जाएगा, फिर जानवर जल्दी नहीं आएगा। सोलर उससे हम सर, जहाँ घटना है इसमें पूर्व में भी वहाँ पर पिंजड़े लगाए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद हटा दिए गए थे। अब ऐसा है, जल्दी नहीं हटेंगे। देखिए, हमारा ये है, पहला काम तो ये कि हम वहाँ पे कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाएंगे, थर्मल ड्रोन लगाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि टाइगर किधर है और उसको हम पकड़ेंगे। केज लगवाए गए हैं ताकि अगर उसमें आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करके उसे पकड़ेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे। सर, इससे पहला काम तो हमारा ये। दूसरा काम ये होगा कि हम गन्ने का खेत जहाँ उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया है, उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि गन्ने की कटाई जिन एरिया में टाइगर रहने की संभावना है उनको पहले हम गन्ने की पट्टी दे दें, ताकि वो जब काटेंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा। लखीमपुर के बाघ प्रभावित गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि वैसे तो बाघ हर बार गन्ने की फसल ऊंची होते ही जंगल से रिहायशी इलाकों और खेतों की तरफ चले आते, क्योंकि इन फसलों के बीच उन्हें अक्सर मवेशियों, सियार और जंगली सुअर की सूरत में आसान शिकार मिल जाते हैं। लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब बाघ गन्ने के खेतों में काम कर रहे इंसानों को भी अपना निवाला बनाने लगते हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने भी लोगों को बाघ ने मारा है वो सभी के सभी लोग खेतों में बैठकर काम कर रहे थे और बाघ ने पीछे से ही हमला किया, लेकिन खड़े लोगों को और खासकर सामने से बाघ ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। इससे लगता है कि शायद बाघ इंसानों को भी धोखे से ही मारते हैं, जानबूझकर नहीं। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर बाहर निकले बाघ और तेंदुओं ने इन्हीं गन्ने के खेतों में अपना ठिकाना बना लिया है और खेतों में काम करने आने वाले किसानों पर, बच्चों पर, जो घास लेने अपने पशुओं के लिए आते हैं, उन पर हमले करने शुरू कर दिए। 1 महीने के अंदर लखीमपुर खीरी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाघ ने अब तक 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वैसे तो लखीमपुर खीरी में बाघों के आतंक की कहानी पुरानी है, लेकिन इस बार ये सिलसिला पिछले करीब 6 महीनों से चल रहा है। हाल के दिनों में जहां एक शख्स बाघ के हमले में अपनी जान गंवा चुका है, वहीं दूसरा शख्स बुरी तरह से जख्मी होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यही वजह है
कि अब वन विभाग इन बाघों को काबू करने की कोशिश में जुटा है। कहीं पिंजरा लगाकर अंदर चारे के तौर पर बकरी बांधी जा रही है, कहीं जाल लगाने की तैयारी है तो कहीं ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है। हालत यह है कि गांव वालों ने अपने अपने इलाकों में बाघों से बचने के लिए पहरा देना शुरू कर दिया है और वन विभाग के अधिकारी अकेले सुनसान जगहों और गन्ने के खेतों में काम करने के लिए जाने से किसानों को बचने की सलाह दे रहे हैं। मुनादी की जा रही है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।